क्या आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम की बरकत से आज भी मुसलमान उसी तरह मुत्तहिद हो सकते हैं जिस तरह कभी थे? इसके लिए मैं आपको पिछली सदी में वापस ले जाना चाहता हूं, जब लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ मैकलेगन कॉलेज थी। अंग्रेजों का जमाना था और मैकलेगन कॉलेज का प्रिंसिपल भी एक अंग्रेज था। एक रोज उस प्रिंसिपल ने मुसलमान तलबा से उनके मजहब के बारे में इतने तल्ख जुमले कहे कि 49 मुसलमान तलबा कॉलेज छोड़ने पर तैयार हो गए और हुकूमत ने एक तहकीकाती कमेटी मुकर्रर कर दी। लेकिन मुसलमानों को उस कमेटी पर भरोसा ना था। वो उस कमेटी का बायकॉट करना चाहते थे। 3 जून को मोची दरवाजे के बाहर बाग में एक जलसा हुआ। उसकी सदारत अल्लामा इकबाल कर रहे थे। तकरीबन 20,000 मुसलमान वहां मौजूद थे। अल्लामा इकबाल ने उनसे कहा, तुम आज तक अपनी मुसीबत के इलाज के लिए हजारों तदबीरें कर चुके हो, अब एक तदबीर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आजमाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत का इत्तेहाद बुरहाने काते है, यानी वो दलील जिसके बाद किसी बहस की गुंजाइश ना रहे, फैसला कर देने वाली चीज। एक दफा इत्तेहाद करके देखो, अगरचे अब तक की तमाम तदाबीर नाकाम हो चुकी हैं, लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये नुस्खा शिफा कभी नाकामयाब नहीं होगा। इत्तेहाद कामयाबी का सरचश्मा है और हुसूल इत्तेहाद का राज उस आयत की इताअत में मुज़मिर है कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को थाम लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही वो रस्सी है। अगर ये दिल में उतर जाए तो दोनों जहां की कामयाबियां तुम्हारे कदमों में हैं। यहाँ आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के एक नए मानी हमारे सामने आते हैं। हमने गलती से ये समझ रखा है कि पूरी दुनिया में मौजूद हर मुसलमान किसी बात पर मुत्तफिक हो जाए तभी इस किस्म की अहादीस का इतलाक होगा। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि इकबाल के लिहाज से अगर किसी मसले के सिर्फ तमाम स्टेक होल्डर्स उस मसले के किसी हल पर मुत्तफिक हो जाएं तो वो भी उसी किस्म का इत्तेहाद होगा जो अहादीस के मुताबिक नाकाम नहीं हो सकता, बशर्ते कि मुतालबा जायज हो। अगर मसले में गैर मुस्लिम भी स्टेक होल्डर्स हैं तो उनके तमाम जायज कंसर्न्स को एड्रेस किए बगैर हमारा अपना मुतालबा जायज नहीं हो सकता। लिहाजा इकबाल के लिहाज से मसला चाहे हमारे अपने किसी सूबे का हो, कोई बैनुल अक़वामी मसला हो, और चाहे मसला कितना ही पेचीदा हो, इकबाल के लिहाज से उस पेचीदा मसले का हल भी हमेशा बहुत सादा होगा और वो हल होगा इत्तेहाद। रब तो ज़ब्ते मिल्लते बैज़ा है मशरिक की निजात, एशिया वाले हैं इस नुक्ते से अब तक बेखबर, फिर सियासत छोड़कर दाखिल हिसारे दी में हो, मुल्क दौलत है फकत हिफ्ज़े हरम का एक समर, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। लिहाजा जब मुसलमानों के मुत्तफिका मुतालिबात को हुकूमत ने हैरत अंगेज तौर पर मंजूर कर लिया और इस सिलसिले में एक और जलसा हुआ तो अल्लामा इकबाल ने कहा, मैंने अर्ज किया था कि मुसलमानों का इत्तेहाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बुरहाने काते है। आपने इस अम्र में खुलूस नियत से अमल किया और इसका नतीजा आपने देख लिया। मुसलमानों के सामने अनकरीब बहुत बड़े उमूर पेश होने वाले हैं जिनका ताल्लुक आपकी इज्तिमाई जिंदगी यानी कौमी जिंदगी से है। उनका तकाजा है कि इसी तरह से साबित कदम रहें। आप देख सकते हैं कि अल्लामा इकबाल के नजदीक कौमी जिंदगी के बड़े बड़े मसाइल का हल भी यही है। और तहरीक पाकिस्तान के दौरान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना से जितनी दफा भी पूछा गया कि पाकिस्तान कैसे बनेगा, उन्होंने हमेशा यही कहा कि इत्तेहाद और कुर्बानी से। लिहाजा इन लोगों के यहाँ इत्तेहाद एक साइंटिफिक उसूल बन जाता है जिसे हम तजर्बे से आजमा सकते हैं और हर तजर्बे के नताइज को देखते हुए इस उसूल को इतना डेवलप कर सकते हैं कि यही इत्तेहाद एक पूरी साइंस बन जाए। हम इस चैनल के जरिए यही साइंस डेवलप कर रहे हैं और जल्द ही इस मौजू पर बाज चौंका देने वाली वीडियोस भी आ रही हैं। अगर आप भी इस कोशिश में हिस्सा लेना चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के बारे में भी अपना कमेंट जरूर लिखिए।